पिंड के चौधरी की ना चौधराहट चली जाए तो यकीन करो कि मसल्ली मरासी भी ना उसका मजाक उड़ाते हैं। यही हाल जो है ना वो इस टाइम टीम इंडिया का चल रहा है कि माइकल वॉन पै दर पै ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहा है और डेफिनेटली टीम इंडिया को ग्रिल कर रहा है। अब इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस उसको लगे तो हुए रिप्लाईज देने में, लेकिन वो उसको क्या परवाह, वो तो लिख लुक ला के चला जाता है। अब जैसे उसका लेटेस्ट जो ट्वीट है, ब्रिस्बेन गाबा टेस्ट की उसने एक तस्वीर ली हुई है ग्राउंड की, मतलब ग्राउंड पे कवर्स आए हुए हैं, बारिश मूसलाधार हो रही है, क्लियर कट आपको पता चल रहा है कि भैया यहाँ क्रिकेट तो हो नहीं सकती। स्विमिंग का कोई मुकाबला वगैरह कराना है, कोई वाटर स्पोर्ट्स का कोई इवेंट कराना है तो वो करा लो। तो उस तस्वीर को ट्वीट करके उसने लिखा हुआ है कि इंडियन टीम को ना इस किस्म की फील्डिंग वो चाहिए जिसे कहते हैं सेटअप, फील्डिंग सेटअप या वो प्लेसमेंट या जो भी एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको उसका बताता हूँ, ठहरे ज़रा, क्या एग्जैक्ट वर्ड है उसके। हाँ, फाइनली इंडिया हैव फाउंड अ फील्ड टू कीप ट्रेविस हेड क्वाइट। अच्छा, इसने ना एडिलेड टेस्ट के बाद भी ना एक तस्वीर जो है ना एडिलेड टेस्ट में से वो की थी ट्वीट, वो भी कुछ सेम इसी नरेशन के ऊपर थी। उसमें क्या था कि वो जो पिच और उसके इर्द गिर्द का थोड़ा सा एरिया ना, उसको छोड़ के तो बिल्कुल स्क्वायर में ना क्राउड वगैरह खड़ा था ग्राउंड के अंदर, तो वहाँ पर वो काफ़ी बंदा शंदा खड़ा था। तो इसने वो तस्वीर भी लेकर ट्वीट की कि यार इस किस्म का ना फील्ड सेटअप करो ट्रेविस हेड के लिए। इंडियन क्रिकेट बेसिकली मजाक कर रहा है, ट्रोल कर रहा है इंडियन क्रिकेट टीम को कि ट्रेविस हेड तुम्हारे काबू में नहीं आ रहा। और टू सम एक्सटेंट बात भी ठीक है, ट्रेविस हेड ने भाई सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी मारी एडिलेड टेस्ट में, अब आकर गाबा टेस्ट के पहले इनिंग्स में वो सेंचुरी मार गया। उसकी सेंचुरी की बदौलत, सेंचुरी क्या 150 मारा है उसका 150 स्मिथ का, बाकी छोटे मोटे कैरी के 70 हो गए, ये मिला मलू के छिल्लर टाइप के जिसे कहते हैं रन्स, वो 450 के करीब करके बैठे हुए हैं। और टीम इंडिया का इस टाइम सा सूखा हुआ है क्योंकि ये 50 के ऊपर 4 हैं, मतलब उनके नीचे के 3 जो 40 करके गए ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के टॉप के जिसे कहते हैं ना 4 बैटर, उनसे नहीं 40 हो सके। इंडियन टीम यार वो बैटर्स डबल फिगर में जा ही नहीं रहे। वो ऐसे लग रहा है कि उनको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अगर हम चले गए जिसे कहते हैं डबल फिगर में, तो पता नहीं हमें कुछ शराब लग जाएगा, नपुंसक हो जाएंगे, हमारे बच्चे आगे गंजे पैदा होंगे। अजीब ही कोई सूरत हाल है यार इंडियन बैटिंग लाइनअप की। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मुझे नहीं नजर आ रही बैटर्स और इनके सीनियर बैटर्स। और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑस्ट्रेलिया में पहले खेल चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पंत है, गिल है, विराट है, रोहित है, केएल राहुल है, ये सारे खेल चुके हैं पहले ऑस्ट्रेलिया में। इनको तो कम से कम आइडिया होना चाहिए था। नहीं, सरकार चक्कर ही कोई नहीं। अब उस पर दूसरी तरफ वो ट्रेविस हेड है, वो आके मार धाड़ करता है। ट्रेविस हेड का मैंने आपको एक टेक्निकल एक पिछली वीडियो में बताया था, देखें। ट्रेविस हेड को ना बेसिकली सबसे ज़्यादा जो बूस्ट मिला है ना, उसका जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसको बूस्ट मिला है। ये जो कोकाबुरा बॉल की कंपोजिशन चेंज हुई साल 2021 के अंदर, ये उससे पहले ना कोकाबुरा का बॉल शाइन जल्दी छोड़ जाता था, फोका सा हो जाता था, तो ट्रेविस हेड के लिए तो अजाब था वो। अब क्या है कि अब एक तो इसकी शाइन ज़रा आराम से जा रही है और दूसरा शाइन जाने के बाद भी ये वाला जो कोकाबुरा का बॉल है ये सख्त रहता है। ट्रेविस हेड जिस टाइम बैटिंग करने आता है ना तो नॉर्मली 20-30 ओवर्स निकल चुके होते हैं, ठीक है, किसी भी इनिंग्स के। अब ये जो बॉल है ना, और टीम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूं, 20-30 ओवर गुजरने के बाद एक तो ये बॉल जो है वो सख्ती रहता है, ऊपर से टीम इंडिया के पेसर्स की वो नेक्स्ट लेवल की पेस है कोई नहीं कि जो इनको ये जो 50 ओवर्स है ना 30 से लेकर अगले 80, ये 50 ओवर्स किसी तरीके से निकलवा दें। क्योंकि ये जो 50 ओवर्स है ना, सारी गेम ट्रेविस हेड इन 50 ओवर्स में खड़ी करता है अपनी, मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन्हीं 50 ओवर्स में। और इंडिया को उसने कूटा ही नहीं 50 ओवर्स में। ये गाबा में जाकर देख लें सर उसने क्या किया है। चले पिंक बॉल वाले को तो निकाल देना, उसका तो वैसे ही गेंद ही डिफरेंट है, कंपोजिशन डिफरेंट है, उसका तो और हिसाब किताब है, चले उसको हम साइड पे करते हैं। मैं गाबा की बात कर लेता हूँ। इन्हीं 50 ओवर्स में उसने गेम डाली है, इन्हीं 50 ओवर्स में स्मिथ ने गेम डाली है। क्योंकि जब ये गेंद कोकाबुरा का थोड़ा पुराना हो जाता है ना, यू नीड 2 थिंग्स, पेस ठीक ठाक किस्म का और एक्सपीरियंस, और टीम इंडिया के पास दोनों नहीं है। जसप्रीत बुमराह को निकाल कर पेस, ये तो नहीं है 140 45 50 वाले। एक तो आपको पेस ठीक ठाक चाहिए, फिर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉलिंग करने का कि भाई ये जो 50 ओवर्स हैं 30 से लेकर 80 तक ये कैसे निकालने हैं।
इसमें किस तरीके से बॉलिंग करनी है, कौन से जगह हैं पिचेस के ऊपर जहां पर गेंदें करनी है, उनको नहीं पता। आकाशदीप ने कितना ऑस्ट्रेलिया में खेला हुआ है, सिराज ने कितना खेला हुआ है, रेड्डी ने कितना खेला हुआ है, हर्षित राणा ने कितना खेला हुआ है। आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें ना। और मेजर चीज़, जब आप याद करें, जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अनाउंस हुई थी तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि माना कि उसका कोई टेस्ट एक्सपीरियंस नहीं है, उसने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली हुई, लेकिन खुदा के बंदो तुम्हारे पास एक जेन्युइन लेफ्ट आर्म पेसर है जिसका 6 फुट 4 इंच कद है, ठीक है, और वो ठीक ठाक पेस जनरेट कर लेता है, उसको ले जाओ। नहीं लेकर के अर्शदीप की बात कर रहा हूं यार, ले जाते उसे यार, क्या होता, कुट खा के आ जाता, कोई फर्क ना पड़ता। हर्षित राणा का बहुत एक्सपीरियंस है, आकाशदीप का बहुत एक्सपीरियंस है, रेड्डी का बहुत एक्सपीरियंस है। आप अपना पेस अटैक देख लें, सिराज का बहुत एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया का। अब आप कुट खा रहे हैं ना, तो अगर ये कुट वो खा लेता और वो कुट ना खाता, क्योंकि हाइट का बहुत डिफरेंस है, हाइट का बहुत डिफरेंस, हाइट बहुत मैटर करती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बॉलर्स की हाइट की मैं बात कर रहा हूं, हेजलवुड, पैट कमिंस, बोलैंड, स्टार्क, इनकी हाइट्स जाकर नापे, ऑन एवरेज 6'5" की निकल रही है। तो भैया जब इतनी हाइट से गेंद फेंकेंगे आप ऑस्ट्रेलिया की विकेट के ऊपर, तो गेंद तो नाचेगी। ये चीज़ एक और मार्क दे रही है जिसे कहते हैं इंडियन बॉलिंग लाइनअप को। तो अर्शदीप को मैंने उस टाइम भी कहा था, मैंने कहा अर्शदीप को उसकी हाइट, उसका पेस इस वजह से ले जाओ, कुछ ना कुछ कर देगा। ऊपर से वो लेफ्ट आर्म पेसर है यार, एक लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है सुथरा किस्म का इंडियन बॉलिंग लाइनअप में, सारे राइट आर्म पेसर हैं। बुमराह के ऊपर टोटल जिसे कहते हैं रिलाय करके बैठे हुए हैं। बुमराह हर इनिंग में 10 विकेटें लेगा, नहीं लेता। वो ट्रेविस हेड ने खुद कहा है कि ये थोड़ा ज़रा हमें तंग करता है, लेकिन हमें पता है यार इसको बस किसी तरीके से निकालो, जाए ये निकल गया, बाकी तो बस गेंद पुराने क्या ही कर लेंगे। फिर कुट है, और कुट हुई, नए गेंद से फंसाया हुआ था दोनों को। जैसे ही गेंद पुराना हुआ जनाब, ट्रेविस हेड ने कहा दे मार 4.5। तो फिर उसके ऊपर माइकल वॉन अब अगर ट्रोल कर रहा है तो अब सहें, अब और क्या हो सकता है। ये छोटी छोटी सी गलतियां, आई रियली डोंट नो कि क्यों नहीं समझ पाता है यार ये इंडिया का सिलेक्शन पैनल। इतना मेजर टूर है आपका, WTC का फाइनल इस टूर के ऊपर बेस करता है, तो टीम उस हिसाब से देखते ना। कुछ चांस लेना ही था तो यार अर्शदीप के ऊपर आपको चांस लेना चाहिए था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एशविन और जडेजा में से किसी को आप साइड पे करा देते, लेकिन आपको अर्शदीप को ज़रूर लेकर जाना चाहिए था। वो कुछ ना कुछ इन विकेटों के ऊपर कर लेता। अब वो ट्रेविस हेड मार रहा है, दे मार 4.5, जडेजा उसके सामने बिल्कुल कुछ नहीं नज़र आया। ऊपर से वो करता क्या है कि जो गेंदबाज उसे अच्छी गेंद डाल देता है, वो ठक करके उसको 2-3 बाउंड्रीज ऐसी मारता है, उसका सारे का सारा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। वो इस तरीके से आता है बैटर्स के ऊपर। तो फिर बात तो ठीक है, फिर यहाँ तो ग्राउंड जो है वो सारा गीला हो तो वो बैटिंग नहीं कर पाएगा। यहाँ फिर ट्रेविस हेड के इर्द गिर्द जो है वो 10,000 लोगों का मजमा खड़ा कर दो, ग्राउंड में हर जगह बंदे ही बंदा कर दो, हर जगह फील्डर ही फील्डर कर दो कि वो भाई कोई शॉट मार ही ना सके, ना सिंगल ले पाए, ना उससे चौका लगे। छक्के की ट्राई में उसका दिल धक धक करता रहे कि हाफ शॉट भी अगर ऊपर उठ गया तो इतना बंदा कोई ना कोई कैच कर लेगा। यही हो सकता है। मज़ा नहीं आया यार। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।